सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप लोग 18 साल से ऊपर हो तो आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, न्यू बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस आए कि सर हम लोग अपना न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को प्रोसेस बताइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बताइए, किस तरीके से हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं वो बताइए। तो आज आप लोगों की जितनी क्वेरीज थी वो सारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है फ्रेंड्स, एंड तक देखना है, कोई भी इसका प्रोसेस या स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि फिर आप लोग यार बाद में कमेंट करते हो कि सर हम लोग को वीडियो समझ में नहीं आया, आप लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट बताया वो हमें समझ नहीं आया। तो उसके लिए यार आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों का शेयर करना है जो भी इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट, न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। तो जल्दी दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने न्यू इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूँ, जहाँ पे हम लोग ऑर्फन बच्चों के लिए फूड एंड शेल्टर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। सो आप लोगों की साइड से 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। सो जो मेरी टीम की यूपीआई आईडी है वो आप लोगों को नीचे दिख रही होगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अब यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ। अब वहाँ जाके आप लोग 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक डोनेट कर सकते हैं और उन ऑर्फन बच्चों की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डिटेल बता देता हूँ कि जो इन डिटेल्स में आते हैं, तो वो अपना ध्यान रखना है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। कि देखिए, जब अगर आप लोगों का पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट गलत है, सपोज कीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ बर्थ अगर आप सपोज करते हैं 17 फरवरी 1990 है, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट इससे अलग बन के आया हुआ है, ठीक है, तभी आप लोगों का न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। मतलब अगर आपकी ओरिजिनल बर्थ से आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट अलग है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट अलग है, तभी आपका न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप लोग यार मल्टीपल कमेंट्स करते हैं कि सर हम लोग डेट चेंज कराना चाहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में, और हम लोग करवा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि अगर आप लोग आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट को चेंज करा के अगर कोई नया बर्थ सर्टिफिकेट सोच रहे हैं बनवाने के लिए अलग डेट का, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड चीज कि लोग ये पूछते हैं कि सर हम लोग का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें एक डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जो कि हमारी सही डेट ऑफ बर्थ है, बट हम लोग उसको चेंज कराना चाहते हैं और हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी है। करंट जो आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, वो उनका वो डिफरेंट डेट का बना हुआ है, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट से अलग है, बट बर्थ सर्टिफिकेट की जो डेट है वो सही है। इस केस में भी आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट वो करेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बता देता हूँ। क्योंकि जब आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, पहला वाला कैंसिल कराएंगे और सेकंड वाले के लिए अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो जहाँ पे आप लोग पैदा होते हैं वहां से वो डेट ऑफ बर्थ ना हमेशा वेरीफाई किया जाता है कि ये जो बंदा जो अभी नया जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहा है, उसकी जो डेट अप्लाई कर रहा है वो अगर गलत है कि तभी वो अप्लाई हो पाएगा। क्योंकि जब वेरिफिकेशन में जाएगा वो जो फॉर्म भरते हैं, तो जहाँ पैदा होते हैं वहाँ हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ के एमसीडी ऑफिस में जाता है, वहाँ से वेरीफाई होगा। अगर वो पकड़ा गया तो आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप पहला वाला पहले कैंसिल करा देंगे, दूसरा वाला आप नया बनवाएंगे तो वो भी नहीं बन पाएगा और पहला वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर रीअप्लाई का जो प्रोसेस है ना, तो फिर वो आपको लोगों को फालतू में एक लॉन्ग प्रोसेस लगेगा। तो ये जो 2 स्टेप मैंने आप लोग को बताए, ये 2 स्टेप में अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोग को। अब बात करते हैं कि जिनकी बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, कि जब वो पैदा हुए थे उसके अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो वो आप लोग कैसे कराएंगे। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल कराना है। कैंसिल कराने के लिए आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन फॉर्म मिलता है एमसीडी ऑफिस से, या फिर आप लोग जहाँ पे पैदा हुए थे वहाँ पे आप लोग बर्थ जो हॉस्पिटल होता है वहाँ जाके भी आप करवा सकते हैं। वहाँ से फॉर्म लेके वो फॉर्म भरना है आप लोगों को और एमसीडी ऑफिस में देना है। साथ साथ उस फॉर्म के साथ आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन में सेम सब आप लोगों को डिटेल डालनी पड़ती है कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ रियल ये है, और जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो बर्थ सर्टिफिकेट डल के आया है जो डेट ऑफ बर्थ वो ये है। तो उसके बेस पे ही आप लोगों को वेरीफाई करते हैं और आप लोगों का जो पहला वाला बर्थ सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करेंगे। जब वो कैंसिलेशन हो जाता है, आप लोगों को इसको रिसीट मिलती है कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो गया। उस कैंसिल होने के बाद ही आप लोगों को न्यू बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। अगर आप लोग उससे पहले कर देंगे तो दोनों ही प्रोसेस, क्योंकि वो क्या होता है, दोनों आपका पहले कैंसिल नहीं और नया वाला आप लोगों का बनेगा नहीं जब वो वेरिफिकेशन स्टेज में जाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि फिर आप लोग का बनेगा नहीं तो आप लोग फिर कमेंट करते हैं कि सर हम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बन नहीं रहा है, हम लोग 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बर्थ सर्टिफिकेट पहला वाला कैंसिल होगा, उसके बाद ही नया वाला बनेगा। अब जो सेकंड वाला जो नया वाला है वो भी आप लोग जहाँ पैदा हुए थे, जिस हॉस्पिटल पे आप लोग में पैदा हुए थे, वहीं से आप लोगों को बनवाना है और उसी एमसीडी ऑफिस से बनाना है। आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग दूसरी किसी स्टेट में रह रहे हैं या कहीं दूसरी जगह रहते तो वहाँ के एमसीडी से बनाना, नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसी स्टेट्स पे जाना है। तो ये जो प्रोसेस बर्थ सर्टिफिकेट का सबसे टिपिकल प्रोसेस होता है कि जहाँ पे आप लोग कोई करेक्शन कराना चाहते हैं, कुछ अपडेट कराना चाहते हैं, और इतने साल बाद करा रहे हैं, मतलब 18 साल की जो आज मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, 18 साल से ऊपर वालों के लिए,
क्योंकि 18 साल बाद ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जाता है, उसमें टाइम लगता है। देखिए आप लोग ऐसा मत कीजिए कि सर मेरे को हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए तो हम लोग का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। इसमें टाइम लगता है यार, और आप लोगों को मल्टीपल फॉलोअप लेने होते हैं। तो यहाँ अगर आप लोग ये चीज़ करवा रहे हैं, क्योंकि लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं, उनमें आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें आप लोगों को टाइम लगने वाला है। अब जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगेंगे वो डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या अरेंज करने हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों को एक करेक्शन फॉर्म भरना है, उसके साथ आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने एसडीएम को। एसडीएम का जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें सब सारी डिटेल डालनी है आप लोगों को कि मेरा पहले वाला जो गलत वाला था ये है, सही वाला मेरा ये है, जिस मतलब डेट ऑफ बर्थ में मैं पैदा हुआ था। साथ ही साथ आप लोगों को एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, जो भी आप लोगों का करेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अब वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी पहले जो आपका करेक्ट वाला बर्थ सर्टिफिकेट है उसी डेट का होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका बर्थ सर्टिफिकेट फिर कैंसिल हो जाएगा वेरिफिकेशन के अंदर। और साथ जो एसडीएम से जो एप्लीकेशन लिखेंगे उस एसडीएम के एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों का साइन स्टैम्प होगा एसडीएम का। अब ये वेरीफाई करता है कि आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, जो आप एप्लीकेशन में लिखेंगे एसडीएम वाली में। इसके साथ साथ आप लोगों को एक एफिडेविट लगेगा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। उस जो एप्लीकेशन आप लोग लिख रहे हैं एसडीएम को, जो साथ में दूसरी एप्लीकेशन लिखेंगे और जो ये एफिडेविट बन रहा है, इनके अंदर डिटेल सारी सेम होनी चाहिए। जो भी आप डिटेल डाल रही हैं, पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट का जो डिटेल, नए वाले बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल, जो बर्थ आपके है उसकी डिटेल डालेंगे, पेरेंट्स की डिटेल डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को डालनी है, और ये जितनी भी डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लोगों को एमसीडी ऑफिस में सबमिट करने हैं। जो एमसीडी ऑफिस में सबमिट करेंगे वहाँ पे वो एसडीएम वाला जो लेटर मैंने आप लोग को बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के बिना आप लोगों का जो ये सर्टिफिकेट है ये नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रखना है, वो एसडीएम वाला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो वो सबसे पहले बनवाना है आप लोगों को। वो बन गया तो उसी बेस पे आप लोगों का जो न्यू बर्थ सर्टिफिकेट है उसी से वेरीफाई होके कि एसडीएम ने जब आपका लिख दिया तो वो आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन है वो 1 मंथ, मतलब ये मिनिमम होता है कि 1 मंथ में आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी तक ये बर्थ सर्टिफिकेट किसी के लिए बनवाया नहीं है, तो मुझे इसके एग्जैक्टली जो मच टाइम जो होता है वो मुझे पता नहीं है। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बनाऊँ, तो ये डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताया, ये मुझे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो मैं है अपनी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेल कीजिए और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवा सकूँ। बट ये सिर्फ अप्लाई होगा दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं किसी दूसरे स्टेट में जाके नहीं बनवा सकता हूँ। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन कराना चाहते हैं, अबव 18 ईयर है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को डॉक्यूमेंट समझ में आए होंगे, किस तरीके से आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या लगाने हैं, और किस वे में आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बन सकता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। तो ये कुछ वीडियो था अबव 18 ईयर के लोगों के लिए जो अपने बर्थ सर्टिफिकेट को, नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।